जैसे कि पिछले वीडियोज में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़े थे। हमें उम्मीद है कि प्रीपोजिशन को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर दिक्कत होती है इस वीडियोज को बार बार देखें ताकि प्रीपोजिशन और अच्छे से समझ आ सके। अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, फिर से हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। यह हमारा प्रीपोजिशन का अगला वीडियो है जिसमें हम प्रीपोजिशन के आप का प्रयोग लेकर के उपस्थित हुए हैं। देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग और किन किन रूपों में होता है, किन किन अर्थ में होता है। देखते हैं। ऑफ का प्रयोग में से के अर्थ में होता है। में से यानी कि यहाँ पे अगर किसी चीज को एक दिखानी हो, दो दिखानी हो, लेकिन वो अधिक में से दिखानी हो, तो ऐसे कंडीशन में हम में से के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे में अगर एग्जांपल लें कि वह सबसे लंबे लड़कों में से एक है, यानी कि वहां पे बहुत सारे लंबे लंबे लड़के हैं और उनमें से किसी एक को बताया जा रहा है कि वह जो है सबसे लंबे लड़कों में से एक है। तो देखते हैं इसको कैसे बना। ही इज ही इज वन ऑफ, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग हो गया में से के अर्थ। ऑफ का प्रयोग में से के अर्थ। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉयज। He is one of the tallest boys. एक बात ध्यान रखनी है कि जब अभी हम ऑफ का प्रयोग करें में से के अर्थ में, तो उसके बाद प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लूरल नाउन का ही प्रयोग करेंगे। यह ऑफ के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है, प्लूरल प्रोनाउन भी आ सकता है, जरूरत के अनुसार। आगे देखते हैं। ऑफ का प्रयोग के बारे में या के विषय में या के संबंध में के अर्थ में होता है। ऑफ का अगला प्रयोग है जिसमें बता रहा है कि ऑफ का जो प्रयोग होता है के बारे में के अर्थ में भी होता है, के विषय में के भी अर्थ में होता है और के संबंध में के भी अर्थ में होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वह उस दुर्घटना के बारे में, यहाँ पे उस दुर्घटना के बारे में सुना है, यानी कि वह जो सब्जेक्ट है यह सुना है। क्या सुना है? यानी कि यह वर्ब हो गया, सुनना वर्ब हो गया। वह सुना है किसके बारे में? उस दुर्घटना के बारे में। दुर्घटना हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जो प्रीपोजिशन ऑफ है ये ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया दुर्घटना। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो हो जाएगा कि ही हैज हियर्ड, माने वह सुना है, ही हैज हियर्ड, वह सुना है ऑफ दैट एक्सीडेंट, यानी कि उस दुर्घटना के बारे में सुना है। तो अगर ये भी देखा जाए, कैसे भी कहा जा सकता है कि वह उस दुर्घटना के संबंध में सुना है या वह उस दुर्घटना के विषय में सुना है। बात है कि हुआ। अब आगे एग्जांपल देखते हैं इसी का। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? यहाँ पे बात आ गई, क्या आप, यानी क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो यहाँ देखते हैं। डू यू नो, क्वेश्चन बनता है। डू यू नो अबाउट मी? अबाउट मी के जगह पे हम आप मी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर चाहें अबाउट के बदले में हम आप मी को प्रयोग कर सकते हैं। डू यू नो ऑफ मी? तो यहाँ पे ये हो गया कि क्या आप मेरे बारे में जानते हैं। आगे देखते हैं आपका प्रयोग। ऑफ का प्रयोग ओरिजिन मतलब उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति। सोर्स मतलब स्रोत, यानी कि आपका प्रयोग ओरिजिन और सोर्स के अर्थ के भाव में, के भाव को यानी अर्थ में प्रयोग करते हैं। अगर कि आपका प्रयोग ओरिजिन या सोर्स यानी स्रोत के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे में यह मेज लकड़ी का बना है, यानी कि कोई मेज है जिस मेज को बनाया गया है तो लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो इसमें यह बात आ रही है कि जो मेज का जो स्रोत है वो लकड़ी है, यानी कि वह मेज को बनाया गया है, लकड़ी से बनाया गया है। तो इसके लिए प्रयोग किया गया है दिस टेबल
इज मेड ऑफ वुड। तो यहां पे मेड ऑफ वुड ये प्रयोग हो गया, मेड ऑफ वुड। फिर है सोर्स की यदि बात की जाती है तो और भी देखते हैं आप, वह धनी परिवार से है, यानी कि वह कोई व्यक्ति है जो धनी परिवार से है, या ये भी कह सकते हैं कि वह धनी परिवार से आता है। बातें की हुआ तो करें, ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली, ये इसका प्रयोग हो गया। अगर क्या कुछ कर दीजिए, क्या बोल, मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रीपोजिशंस का प्रयोग खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यदि आप इन नियम रूल्स को लिखना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं।